So you sure about this? Is your decision final? Yes, I have decided. I am done. और तुम ये नौकरी छोड़ना क्यों चाहती हो? हमारे ऑफिस कल्चर से कोई शिकायत है क्या? एचआर नलिनी ने तुमसे कुछ कहा? सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो वी कैन थिंक अपॉन योर अप्रेजल और वी कैन डू समथिंग एल्स. No SK, it's nothing like that. In fact, ऑफिस में तो सब कुछ कितना बढ़िया है. ऑफिस is like my home. And the colleagues here are my family. तो फिर फैमिली को छोड़ क्यों रही हो? फैमिली की वजह से. फैमिली की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं. आखिर बात क्या हुई है? Nothing. Yashvi, see, I know I am your boss, but we have been really good friends for so many years. And you know that तुम मुझसे कुछ भी बिना किसी झिझक के शेयर कर सकती हो. और मुझे पता है कोई बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो. तुम मुझे बता सकती हो. मे बी आई कैन डू सम हेल्प. हाँ, एक्चुअली इट्स माई हस्बैंड. वो नहीं चाहते कि मैं ये जॉब कंटिन्यू करूं. सो वी डिसाइडेड दैट आई शुड रिजाइन. क्या? व्हाट? एक सेकंड. यशवी, क्या तुम मुझे और डिटेल में बता सकती हो पूरी बात, इफ यू डोंट माइंड? पूरी बात तो सालों पहले ही शुरू हो चुकी है ना. मेरे 12th में ना बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और जिसके कारण मुझे दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन मिल रही थी. लेकिन मेरे पापा ने मुझे वहां जाने नहीं दिया. नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे. वो तो इनफैक्ट उनका प्यार ही था जो मुझे खुद से दूर नहीं कर पाए. और इसलिए मुझे 1 साल ड्रॉप करवा दिया था और फिर पास के कॉलेज में ही एडमिशन करा दी थी. और मेरा भाई, जिसके कुछ बहुत अच्छे रैंक नहीं आए थे, उसे प्राइवेट के कॉलेज में एडमिशन कराई थी. सॉरी टू से, बट ये थोड़ा पार्शियलिटी नहीं लग रहा? पार्शियलिटी? वो तो हमारे यहाँ कभी हुई ही नहीं. एक बार मेरे स्कूल का फ्रेंड मेरे घर आया था. मुझे मेरी कॉपी लौटाने आया था. मैंने उससे जरा सी 2 मिनट बातें कर ली. उसके जाते ही पापा मेरे पास आए और फिर मुझे बोलने लगे थे. कौन था ये? पापा, वो मेरे स्कूल का दोस्त था. मुझे मेरी कॉपी लौटाने आया था. तुमने ही उसे अपनी कॉपी क्यों दी? उसके कुछ नोट्स रह गए थे और उसने रिक्वेस्ट की और बोला शाम तक लौटा देगा, तो फिर मैंने दे दी थी. झूठ मत बोलो, मैं सब समझता हूँ. वो कौन सा कॉपी लौटा रहा था और तुम इतना हंसते हुए कौन सा कॉपी उससे ले रही थी? पापा गलत समझ रहे हैं. एकदम चुप.
आज के बाद वो या कोई भी अनजान लड़का तुमसे बात करता दिख गया तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन वो तो मेरे स्कूल का दोस्त था। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की होके लड़कों से दोस्ती करती हो? अरे लड़कियां घर की इज्जत होती हैं और तुम्हारी ऐसी हरकतें रहे तो लोग क्या कहेंगे? फिर कुछ 2-3 दिन बाद ही मेरा भाई एक लड़की के साथ बाइक पर घूम रहा था। उसे कुछ भी नहीं बोला, आराम से बैठाया और समझा दिया। मगर ठीक ही है ना, पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते होंगे, उन्हें मेरी ज्यादा केयर होगी और इसलिए मुझे सही और गलत का मतलब समझा रहे थे। क्या बोलूं मैं, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है तुम कह कुछ रही हो और इन बातों का मतलब कुछ और ही है। खैर जाने दो। बट व्हाई आर यू लिविंग दिस जॉब? मुझे अभी तक इसका रीजन समझ नहीं आया। वो कहते हैं ना कि हर लड़की अपने पति में अपने पिता की छवि ढूंढती है। मेरे जीवन में ये कुछ ज्यादा ही था। मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते थे ना, उससे कई ज्यादा मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। मैं इस प्यार का मतलब समझ रहा हूं, तो क्या कहा गया नकुल ने तुमसे? उन्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं घर के कामकाज में ज्यादा वक्त नहीं दे पा रही हूँ। काफी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है और फिर उन्हें भी समय नहीं दे पा रही हूँ। ज्यादातर वक्त ऑफिस के काम में ही चला जाता है। इसलिए एक दिन वो मुझसे यूं ही कह रहे थे, यश चाय बना दो ना, और उसके साथ अगर पकौड़े हो जाते तो मजा आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट मेल ड्राफ्ट कर रही हूँ, फिर आती हूँ। यार हमेशा का इसका ऐसा ही, एक कप चाय बनाने में कितना टाइम चला जाता है? ऐसा भी कौन सा जरूरी सा काम है तो इतना सा नहीं हो पाया? नहीं रहने दो, अब मूड नहीं चाय पीने का। इट्स ओके। अरे उस वक्त बिजी थी ना, कहा तो था आ रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है ना, हर वक्त ऑफिस का काम। अरे इतना भी क्या बिजी रहना? तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम कब हमने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही आजकल अपने ऑफिस के कामों में एंगेज हो? तुम्हें प्रेशर फील नहीं होता? हाँ, वर्कलोड तो काफी ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम है ना, इसलिए काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। और फिर 2-3 महीने पहले ही प्रमोशन हुई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ेगी ना। आखिर जरूरत ही क्या है इतने काम करने की? हमें पैसों की कमी तो है नहीं। मैं काम पैसों के लिए नहीं करती हूँ, अपने पैशन के लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। अपनी खुशी और पैशन के चक्कर में रिश्तों को ऐसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं। तुम्हें पता मेरे दोस्त क्या कहते हैं कि तुम ओवर एम्बिशियस होती जा रही हो, तुम्हें फैमिली की कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या कहना है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? लोगों से क्या फर्क पड़ता मतलब? यशवी हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमें भी उनके तौर तरीकों के साथ जीना पड़ेगा। हाँ, मैं
समझती हूँ, लेकिन लेकिन क्या यशवी? तुम बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हर चीज अब समझाना पड़े। तो क्या करूँ, रिजाइन? यस, आई थिंक यू शुड रिजाइन। यही हम सबके लिए बेहतर हो। तुम घर और परिवार को भी टाइम दे पाओगे। तो ये वजह थी, इसलिए तुम ये जॉब छोड़ रही थी? अब अपनों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है ना। और फिर लड़कियों की तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली ही होती है ना। लेकिन कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था, ऑफिस इज लाइक योर होम, कलीग्स आर योर फैमिली। सो व्हाट अबाउट दिस फैमिली? और अगर लड़कियों की फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है, तो फैमिली के लिए लड़कियां फर्स्ट प्रायोरिटी कब बनेंगी? पता है, इसके बात प्रायोरिटी की नहीं है, बात यहाँ हमारे अस्तित्व की है, जिसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है। और तुम्हें पता है ये नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्योंकि लोगों को ज्यादा परवाह इस बात की है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें जरा सी भी नहीं पड़ी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या है, हमारे सपने, जरूरतें, मजबूरियां। किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की। और इसके खिलाफ आवाज उठाऊं ना, तो ये बोलकर चुप करा देते हैं कि यही सही है। और हम इसे अपनी नियति मानकर सारे हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं। और शायद यही गलती हम हर बार दोहरा रहे हैं। तो फिर क्या सोचा? आज वही एक गलती फिर से दोहरानी है? करना है रिजाइन? छोड़नी है ये जॉब? नहीं,